आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड असाइनमेंट। तो प्लीज सामने ध्यान दीजिए, होमवर्क सबने आई गेस कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अपने अपने रजिस्टर खोल लीजिए, चेक कीजिए सारे स्टेप्स जो जो आपने किए। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 17 एनसीईआरटी की। NC9 इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड NC17। दो मेथड्स। पहला मेथड मेथड 1, अगर एक लिखा हो तो दूसरा आप लिख लेना। मेथड NC9 आपको NC8 के इक्वल दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? n हो गया 9 + 8 दैट इज 17। बिकॉज इफ NCA is equal to NCB and A is not equal to B, then A plus B is equal to N। यही होती है ना आइडेंटिटी, A plus B N के बराबर। तो ये 17 हो गया। Therefore NC17 कितना हुआ? 17C17, और ये सॉल्व करके आएगा 1। गॉट इट? दूसरा मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चल जाएगा क्योंकि बड़े नंबर्स नहीं है। NC9 आपको NC8 के इक्वल दिया है, सो n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल। 9 को आप क्या लिखोगे? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। कैंसिल करो, n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा 9 इज इक्वल टू n माइनस 8, तो n आ गया 17। अब मुझे बताओ कौन सा आसान हुआ? ये मेथड इजी हुआ कि नहीं हुआ? आइडेंटिटी सीधा लगाओ ना। देयरफॉर NC17 कितना हुआ? 17C17। आंसर आ गया 1। बेस्ट मेथड, आई प्रेफर दिस। बाकी कॉल इज योर्स। मेरे हिसाब से इससे करो, इससे सारे हो जाएंगे। अभी ये नंबर्स ज्यादा बड़े नहीं है, वो कैंसिलेशन हो रही है, बट जब बड़े बड़े आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 18। अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। 2 men and 3 women। मुझे इसमें से 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। कमिटी बनानी हो, पर्सन सिलेक्शन करना हो, तो क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? टोटल लोग कितने? 5। सो टोटल वेज हो गया, टोटल वेज हो गया 5C3, बिकॉज आउट ऑफ 5 people 3 मस्ट बी सिलेक्टेड। आगे क्या बोला? हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंटेन 1 man and 2 women? 1 man, so 1 man to be selected from 2 men and 2 women to be selected from 3 women। so आंसर कितना होगा? 2C1 इंटू 3C2। कोई दिक्कत? समझ में आ गई ये बात सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा यहां तक? यस सर। Yes, sir. Next, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? 4 cards out of 52 playing cards. So 4 cards to be selected out of 52 cards. कितना होगा? 52C 4 ways। Clear? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे 4 कार्ड इन हाउ मेनी ऑफ दीज? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सूट कितने सूट होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स होते हैं। चारों कार्ड्स एक ही सूट के हो। चारों कार्ड्स एक ही सूट के हो। चारों किसके हो सकते हैं? चारों हो सकते हैं हुकुम के। चारों किसके होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? स्पेड्स, डायमंड, हार्ट और क्लब। सो चारों 13C4 और दूसरे 13C4 और तीसरे 13C4 और चौथे 13C4। ये हो गया डायमंड के
क्लब, हार्ट, और कौन बच गया? स्पेड। केसेस 4 बनेंगे ना, 4 केसेस होते हैं तो उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सेकेंड पार्ट, 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, मतलब एक कार्ड आपको किसका चाहिए? डायमंड का, एंड एक कार्ड किसका चाहिए? स्पेड का, एंड एक कार्ड किसका चाहिए? क्लब का, एंड एक कार्ड चाहिए हार्ट का। सो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, बिकॉज one card is to be selected from each suit. Third are face cards. Face cards कितने होते हैं? 12। 52 में से आपको 12 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। 12 फेस कार्ड्स, उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं। फोर्थ पार्ट, 2 आर रेड एंड 2 आर, एंड बोला तो 26C2 इंटू 26C2। फिफ्थ पार्ट, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड्स रेड के हों और चारों ब्लैक के, और आ गया तो क्या करेंगे? प्लस, केस 1 केस 2। सो 26C4 प्लस 26C4। ये क्यों आया? रेड कलर के चारों कार्ड। ये क्यों आया? ब्लैक कलर के चारों कार्ड। गॉट इट? समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत एग्जाम के लिए। अब आ गया समझ? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले या इसको लिख लीजिए बेटा प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे फर्स्ट क्वेश्चन, फुद्दू एक्सरसाइज, NC8 इक्वल टू NC2। अब इसको अगर आप फॉर्मूले से करोगे ना लंबा पड़ेगा। 8 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर n आ गया 8 प्लस 2। सो n किसके बराबर आ गया? 10 के। क्या ये बात समझ में आती है? NCA इक्वल टू NCB, A इज नॉट इक्वल टू B, तो n आ गया A प्लस B। सो NC2 कितना हुआ? 10C2। ये कितना हुआ? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सो 10 इंटू 9 अपॉन 2, आंसर आ गया 45। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, 2NC3 is to NC3, 2NC3 is to NC3 is 12 is to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2NC3 is 12 times NC3, 2NC3 हो गया 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 12 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 2n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 2n, एक कम करो, 2n माइनस 1, एक और कम करो, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 कट गया, बचा 12 टाइम्स n, n माइनस 1, n माइनस 2। अब कटिंग देखो किसकी हो रही है। अब कटिंग देखो, n से n कट गया, 2 से 12 कट गया, n माइनस 1 से 2n माइनस 2 कट के 2 बचा, 2 कट के 6 से 3 बचा आपके पास 2n माइनस 1 बचा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बचा 3n माइनस 6। सो n इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया? n की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2NC3 अपॉन NC3 सेम ही है, इज 11 टाइम्स NC3। 2NC3 और NC3 तो सेम ही चीज है ना? ठीक है, सो सॉल्व करके यहां तक आएगा, 11 बच जाएगा, मतलब ये बचेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इज 11 टाइम्स n माइनस 1, n माइनस 2, बाकी सब कट जाएगा। यहां तक बिल्कुल सेम। अब कटिंग करो, ये कटा, इससे 2 बचा, यहां पे n से n कट गया और कुछ नहीं कटेगा। 4 2 8n माइनस 4,
is equal to 11n minus 22. So 3n equal to 18, n equal to 6. क्या ये क्लियर है सबको? पहले दो क्लियर, थर्ड पे आओ. 6 करके 2 मिनट रुक जाऊंगा, आप लिख लेना. थर्ड पे आओ, जो लिखना हो लिख लेना. थर्ड में आपको बोला हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. 21C2. A chord can be drawn by joining 2 points. A chord can be drawn, words में लिखोगे ये. A chord number 0 can be formed by joining 2 points. और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप A से B को ज्वाइन करो या B से A को ज्वाइन करो, कॉर्ड तो वही रहेगी. सो कॉम्बिनेशन लगेगा, देयरफॉर 21C2. Fourth question. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected for 5 boys and 4 girls? 5 boys में से कितने boys चाहिए? 3. तो 5C3 into 4 girls चाहिए, कितने? 4 girls में से 3 चाहिए, 4C3. क्या ये क्लियर है? आ जाओ फिफ्थ पे. इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. मतलब 3 balls आपको रेड चाहिए, 3 आपको व्हाइट चाहिए और 3 आपको ब्लू चाहिए. तो पहली 6 रेड में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3 रेड. देन 5 व्हाइट में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3 व्हाइट. एंड देन 5 ब्लू में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3 ब्लूज. वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे. लॉजिक समझ में आ गया? सिक्स्थ, determine the number of 5 card combinations out of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. 52 cards में टोटल 4 aces होते हैं and 48 non aces होते हैं. yes or no? 4 aces होते हैं और 48 non aces होते हैं. आपको एक एस निकालना है और बाकी 4 नॉन एस निकालने हैं, 5 कार्ड्स निकालने हैं. सो 4 एसेस में से एक एस सिलेक्ट करना है और 48 नॉन एसेस में से 4 सिलेक्ट करना है. खत्म. आपको बताया 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. एक इक्का निकालना है. कितने इक्के हैं? 4 में से एक निकालना है. कितने बच गए? 48 कार्ड्स. उसमें से बचे हुए 4 निकालने हैं. टोटल 5 कार्ड. क्या लिखा है? 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. तो एक एस होना चाहिए, बाकी चारों कोई भी हो. एस नहीं, बाकी चारों नॉन एस में से कोई भी हो. ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर? आगे देखो, 7, 8, 9 करके एनसीईआरटी को निपटाते हैं, फिर असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं. 7th, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल. 17 प्लेयर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं एंड 12 अदर्स हैं. बैट्समैन भी हो सकते हैं, ऑलराउंडर्स भी हो सकते हैं. इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. तो 5 बॉलर्स में से 4 सिलेक्ट करने इनटू बचे हुए 12 प्लेयर में से कितने सिलेक्ट करने के लिए बचे? 7. 11 टोटल करने ना. 5 बॉलर्स हैं आपके पास, उसमें से 4 को आपको पक्का पक्का खिलाना है. तो 5C4. रिमेनिंग 12 प्लेयर्स हैं, क्योंकि 17 टोटल थे, 5 बॉलर्स थे तो 12 अदर्स थे. उन 12 अदर्स में से 7 सिलेक्ट करने. ठीक है. अगला 8th, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड. 2 ब्लैक निकालना है तो 5C2, 3 रेड निकालना है तो 6C3. खत्म. सिलेक्शन है ना. लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इन इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी. 2 स्पेसिफिक कंपल्सरी है तो 2C2, 2 में से 2 सिलेक्ट करना है. कितने कोर्स बच गए? 7 कोर्स बचे, उसमें से कितने सिलेक्ट करने? 3. तो इनटू 7C3. लॉजिक समझ में आ गया? सो ये कौन से हो गए? ये वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए.
और ये कौन से हो गए? ऑप्शनल। समझ में आ गई? क्लियर? ये थी एनसीईआरटी। अब हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट। इसमें जो लिखना है, कोई दोबारा पूछना तो पूछ लो प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग के ये आपने करे होंगे, पहले मैंने होमवर्क दिए थे फर्स्ट 10, उसके बाद बोले थे आगे के करने के लिए। कर देखिए फर्स्ट पार्ट 15C3 डायरेक्ट है, फटाफट होंगे। 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13, 12 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2 6 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 7, ये आ गया 5, 35 इंटू 13, कैलकुलेट करिए आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला 12C9, 12C9 हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशंस हो जाएंगी? कैलकुलेशंस हो जाएंगी। थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर है, डू इट योरसेल्फ। फिफ्थ पार्ट पे आए। फिफ्थ पार्ट है n+1 CN, ये हो गया n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा 1 फैक्टोरियल। n+1 को लिखेंगे n+1, एक कम करिए n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, आंसर बचा कितना? n+1। नो प्रॉब्लम यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सिक्स्थ पार्ट में बोल रहा है समेशन r इक्वल टू 1 to 6, समेशन r इक्वल टू 1 to 6 5CR। ये हो गया क्या? r की वैल्यू डालिए 1, r की वैल्यू डालिए 1, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 5C6 is not defined। 5CR हो, 5C6 हो नहीं सकता, so 5C6 is not defined, तो ये यहीं तक चलेगा because 5C6 is not defined, R छोटा ही होना चाहिए। so आपके पास ये आ गया 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, आंसर आया 31। आ जाओ सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? 8 वेरीफाई कीजिए, 8C लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, वेरिफिकेशन है तो LHS RHS इक्वल होना चाहिए। 8C4 प्लस 8C3, ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। वैल्यू निकाल लीजिए, 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, एक 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बचा क्या? 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5, यही बचेगा। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख के कॉमन ले लिया 4 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करो, 8 7 6 5, 1/4 फैक्टोरियल हो गया 24, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6, 6 5 30। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह RHS को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड कितना है? 9C4, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। कैलकुलेशंस करनी है, सिर्फ कर लोगे। और देखो आंसर नंबर 3, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, NC7 इज NC5, प्रॉपर्टी लगाओगे, n हो गया 12। सेकेंड पार्ट, NC14 इज NC16, तो n आ गया 30। आपको निकालना है 30C28, NC28, 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 30 इंटू 29 अपॉन 2, कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड पार्ट, NC16 इज इक्वल टू NC14, इधर से भी n आ गया 30, कैलकुलेट कर लीजिए 30C27, कर लेंगे कैलकुलेट। पहले 3 क्लियर, आगे चलते हैं। फोर्थ, 20CR is 20CR plus 6, 20CR is 20CR plus 6, R is not equal to R plus 6, तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के, तो 2R आ गया किसके इक्वल?
14 के, आर आ गया किसके इक्वल 7 के। सेकेंड पार्ट इसका 18 CR इज 18 CR प्लस 2। आर प्लस 2 के बराबर नहीं होता, दोनों का सम किसके इक्वल आया 18 के, तो 2R आ गया 16 के, R आ गया 8 के बराबर। फिफ्थ, NPR is 1680, NCR is 70। so NCR कितना होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल, NPR अपॉन R फैक्टोरियल यही होता है। so कितना हुआ R फैक्टोरियल कितना हुआ NPR अपॉन NCR। NPR मतलब 1680, ये हो गया 70, कितना आया 24। R फैक्टोरियल 24, तो R कितना हो गया 4। निकालना क्या है N और R, ये वैल्यू आ गई, इसको NCR में पुट कर दो या NPR में पुट कर दो। NPR हो गया N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इज 1680। सो N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3, किया था ये क्वेश्चन शायद 1680। N और N माइनस 3 को इकट्ठा करो, N स्क्वायर माइनस 3N इंटू N स्क्वायर माइनस 3N प्लस 2 इक्वल टू 1680। N स्क्वायर माइनस 3N को x ले लो, सो x इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 1680। सो x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1680 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या फैक्टर्स बनेंगे 42, याद है तुम्हें, x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 40x माइनस 1680 इक्वल टू 0, x प्लस 42 इंटू x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 42 एंड प्लस 40। सो इफ x इक्वल टू माइनस 42, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 42 के बराबर, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 42 इक्वल टू 0। इसमें नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नॉट डिफाइंड, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, नो रियल रूट्स। सो अगर x 40 होगा, इसको सॉल्व करो, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बने 8 और 5। सो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0, तो n आ गया 8। ठीक है, अगले पे आए, सिक्स्थ 2nC3। ये NCERT क्वेश्चन अभी किया था, 2nC3 अपॉन NC3 इज 11:1। अगला 15CR इज टू 15CR माइनस 1 इज 11:5। ये करते हैं, 15CR इज टू 15CR इज टू 15C R माइनस 1 इज 11:5। 11:5 था ना, 5 टाइम्स 15CR is 11 times 15CR minus 1। फॉर्म वैल्यूज डालो, 15 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल, 11 टाइम्स 15 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट करो 16 माइनस R फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। अब बाकियों को छोटा करो, R और R माइनस 1 में बड़ा कौन है R, 15 माइनस R और 16 माइनस R में बड़ा कौन है 16 माइनस R। उसको छोटा किया, ये कैंसिल, R माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80 माइनस 5R इज इक्वल टू 11R। सो 80 इक्वल टू 16R, R आ गया 5, 16 पंजे 80, क्या हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। 8th में आपको बोला NCR माइनस 1 इज NC3R, NCR माइनस 1 इज NC3R। क्या करोगे, R माइनस 1 इक्वल टू 3R हो सकता है, और R माइनस 1 प्लस 3R
इक्वल टू n हो सकता है। तो इधर से 4r आ गया 1 के इक्वल, r आ गया 1/4, नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इधर से 4r आ गया n+1, r आ जाएगा n+1/4, ये आंसर ले लेंगे। r ही निकालना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, 7th में 8 है तो नहीं आया 8, 16 कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ, दोबारा चेक करते हैं। 15CR 11 टाइम्स 15CR-1, 15 फैक्टोरियल तो कट गया, r फैक्टोरियल r-1, 15 माइनस r, यहाँ r बचेगा, ठीक है, वहाँ 16 माइनस r बचा, ठीक है। 11:5 था ना, ठीक है, ठीक लिखा है। सो ये हो गया 16×5 80, 80 माइनस 5r इज 11r, 16, ये ठीक है बेटा, आंसर में मिसप्रिंटिंग होगी, ठीक है। तेरा तो नहीं आ गया 8, ठीक है। अगला 9th आपको बोला n+1CR+1 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू नहीं होगा, ये इज टू होगा, रेशो होगा NCR इज 11/16। क्या चीज बोल रहे हो बेटा? सर वहाँ पे r-1 इक्वल टू 3r है तो फिर -2r होगा ना। ओके, सो ये आ गया 2r इक्वल टू -1, r इक्वल टू -r, नॉट पॉसिबल, ठीक। इधर आप वैल्यू पुट करो, 6 टाइम्स n+1CR+1 is 11 times NCR. So 6 times n+1 factorial, r+1 factorial, n minus r factorial, 1 कट जाएगा, 11 times n factorial, r factorial, n minus r factorial, n minus r factorial कट गया। अब बड़े इसको छोटा करोगे, 6 times n+1 बचेगा, नीचे r+1 बचेगा, n फैक्टोरियल भी कट गया, वो भी कट गया, 11 के बराबर आ गया। निकालना क्या था? अच्छा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनाने हैं। 6n + 6 इज इक्वल टू 11r + 11, तो 6n - 11r इक्वल टू -5, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, +5 1 था, 11 था, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? NCR इज टू n - 1CR-1, आपको 6:3 दिया हुआ है, मतलब 2:1 दिया हुआ है। सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ n - 1 फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कट गया, बड़े को छोटा करोगे, यहाँ n बचेगा, यहाँ r बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, n इक्वल टू 2r, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, n को 2r सब्स्टिट्यूट कर दो, n को 2r सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आया? n को 2r डालूंगा तो कितना आ जाएगा? 12r - 11r इक्वल टू 5, r आ गया 5 के इक्वल, n आ गया 10 के इक्वल। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? इक्वेशंस बनानी है। 10th पे आ जाओ, इसके बाद छोटे क्वेश्चन शुरू हैं। Let r and n be positive integers such that r is between 1 and n. Prove that NCR upon n minus 1 CR minus 1. ये रहा NCR upon n minus 1 CR minus 1. ये हुआ n factorial r factorial n minus r factorial divided by n minus 1 factorial r minus 1 factorial n minus r factorial. ये कैंसिल हुआ, n into n minus 1 कट जाएगा, नीचे r into r minus 1 ये भी कट जाएगा, काट देते हैं, कट के n by r आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका, NCR प्लस ट्वाइस ऑफ NCR minus 1, NCR प्लस ट्वाइस ऑफ NCR minus 1 प्लस NCR minus 2, इसको सॉल्व करना है।
ये हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल इकट्ठा ब्रैकेट लगाया करो, r माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। हाँ बेटा पक्का? ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थर्ड पार्ट है इसमें। ओके, ट्वाइस ऑफ एन सी आर माइनस 1, यही था ना? ट्वाइस ऑफ एन सी आर माइनस 1। अच्छा थर्ड पार्ट आगे भी है। सो ट्वाइस ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इनमें n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 और r माइनस 2 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, r माइनस 2। सो सबसे छोटे वाले को कॉमन लेंगे, n फैक्टोरियल कॉमन, r माइनस 2 फैक्टोरियल कॉमन, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 2, सबसे छोटा कौन सा है, n माइनस r फैक्टोरियल। क्या बचा, n बाहर, r फैक्टोरियल को ये बचेगा r माइनस 1, r माइनस 2 फैक्टोरियल कॉमन आ चुका है, प्लस n बाहर आ चुका है, 2 बचा सिर्फ ऊपर, नीचे r माइनस 1 है, r माइनस 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल कॉमन आ चुका है, n माइनस r प्लस 1 प्लस ये कॉमन आ चुका है, n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1। यहां तक मानते हो? 2 स्टेप्स की जगह मैंने 1 स्टेप में लिख दिया कॉमन लेके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे, प्रूविंग क्या करनी है आपको, प्रूविंग करनी है n प्लस 2 सी आर, n प्लस 2 सी आर, ठीक है। एलसीएम ले लो, n फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 2, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या बचा, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये 2 टर्म्स बच के खत्म हो गई, ये 2 बची r टाइम्स n माइनस r प्लस 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे प्लस r इंटू r माइनस 1, ब्रैकेट्स ओपन करो, n फैक्टोरियल नीचे r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, r फैक्टोरियल, इधर n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 2 n माइनस r को क्या लिख सकते हो, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। कंबाइन कर दिया, ऊपर ब्रैकेट खोल दो, n स्क्वायर माइनस एन आर प्लस 2n माइनस एन आर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r प्लस n माइनस r प्लस 2, इधर प्लस 2nr माइनस 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r स्क्वायर माइनस r। अब कटिंग करो, जो कटता है काटो, माइनस एन आर प्लस 2nr, और नेगेटिव वाले सबर बेटा सबर, 1 मिनट, r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r माइनस 4r प्लस 4r, और कुछ नहीं कट रहा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, ऊपर बचा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, कितना होता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऊपर क्या आ गया, n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया n प्लस 2 CR। ठीक है, समझ में आ गई सॉल्विंग? ध्यान से करो, साफ साफ करो, गलती नहीं होगी। लास्ट पार्ट n माइनस 1 CR माइनस 1 n माइनस 1 CR, n माइनस 1 CR माइनस 1 n माइनस 1 CR, यही ठीक लिखा है बेटा, n माइनस 1 CR माइनस 1 n माइनस 1 CR, ये कितना हुआ, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल
into n minus r factorial plus n minus 1 factorial upon r factorial into n minus r n minus 1 minus r, so n minus r minus 1 factorial. ठीक है, कॉमन लो, n minus 1 factorial कॉमन, r minus 1 और r में छोटा कौन है, r minus 1, n minus r और n minus r minus 1 में छोटा कौन है, n minus r minus 1 factorial. क्या बचा, ये दोनों बाहर आ चुके हैं, ये 1 अपॉन n माइनस आर बचा, ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, इधर r बचा, ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे r टाइम्स n माइनस r, ऊपर बचा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया n फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया r फैक्टोरियल, r माइनस n माइनस r और इसका फैक्टोरियल हो गया n माइनस r फैक्टोरियल. क्या बचा, NCR. ठीक है, समझ में आ गया, यही प्रूव करना था. क्लियर, ये तो पहले के क्वेश्चन थे जो पहले दिए थे मैंने. अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ये जल्दी जल्दी होती है, प्लीज ध्यान दीजिए. इसमें कोई डाउट है साथ साथ बोलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है. पर 11th, छोटे छोटे टाइम कम लगता है इसमें. 11th, from a class of 32 students 4 are to be chosen for a competition. आप लोग साथ साथ हेल्प करेंगे, साथ साथ बात करेंगे. 32 स्टूडेंट्स में से 4 सेलेक्ट करने, और how many ways can this be done? 32C4. no problem. श्योर. आंसर 12. प्लीज ध्यान देंगे बेटा, लिखने का टाइम बाद में होता रहेगा, आराम से घर पे लिखते रहना. आप लिख के आए हो, करेक्शन करते जाओ. In how many ways can 5 sportsmen be selected from a group of 10? तो 10C5. आंसर 13. In how many ways can a student choose 5 courses out of 9? 2 courses are compulsory. NCERT question. 2C2 into 7C3. 7 में से 3 सेलेक्ट करने, 2 में से 2 सेलेक्ट करने. आंसर 14. 14th, if there are 12 persons in a party, if 2 of them shake hands with each other, how many shake hands happened at in the party? बताओ जी. 12C2. 12 लोग हैं, दो बंदे चाहिए ना शेक हैंड करने के लिए. फर्स्ट ने सेकंड से किया, सेकंड ने फर्स्ट से किया, बात तो एक ही है, हाथ तो वही शेक हैंड हुआ, तो कितना हुआ, 12C2. आंसर 15. यही 15 ही है इस पेज पे. बताओ कितनी देर का होमवर्क है ये ज्यादा देर का होमवर्क है ही नहीं. अगर नहीं किया तो यार प्लीज, इट्स हाई टाइम नाउ. इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल? तो 17C5. 2 बॉलर, ईच टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स. तो 5C2 इंटू 12C9. 2 बॉलर्स चाहिए सिर्फ. समझ में आ गए? 15 तक. 16 पे आ जाओ. 16, 17, 18, 19. 16th. कोई बात नहीं. A question paper has 2 parts, A and B, each containing 10 questions. A और B दोनों में 10-10 questions हैं. If a student is to choose 8 from part A and 5 from part B, how many ways to choose? तो 10C8 into 10C5. ठीक है, 10 में से 8 और 10 में से 5. आ जाओ 17th पे. A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can this be done? In how many ways can a team be constituted? Okay, team of 11 student लेनी है आपको. कम से कम 5 स्टूडेंट्स क्लास 11th के और 5 स्टूडेंट्स क्लास 12th के. ओके, 20 स्टूडेंट्स टोटल चाहिए. 20 स्टूडेंट्स टोटल चाहिए. सो क्या आंसर होगा बताओ? 11 वो चाहिए. सो इसमें केसेस बनेंगे. केस 1, 5 फ्रॉम क्लास 11 and 6 from 12. इसका आंसर हुआ 20C5 into 20C6. केस 2, 6 from 11th and 5 from 12th. और तो कोई केस नहीं बनेगा. तो क्या हो जाएगा? 20C6 into 20C5. रिजल्ट आया 20C6 into 20C5 plus 20C6 into 20C5. रिजल्ट आ गया twice of 20C5 into 20C6. क्लियर बेटा?
आंसर आ जाते हैं 18th पे। 18th क्या कह रहा है? 18th कह रहा है from a class of 25 students 10 are to be chosen for the excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. या तो 2 आएंगे या कह रहे हम जाएंगे ही नहीं। 3 कंजर होते हैं ना हर क्लास में, 2-3 कंजर, वो 3 कंजर कह रहे हैं या तो हम इकट्ठे जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी दोस्ती पक्की है। अगर वो तीनों गए, केस 1, इफ ऑल 3 गो, तो 3 में से 3 सिलेक्ट करने। कितने क्लास में बच्चे बचे? 22 में से 7 सिलेक्ट करने। केस 2, इफ नन गोज, तो 25 में से 10 सिलेक्ट, सॉरी 22 में से 10 सिलेक्ट करने। वो 3 तो कंजर बाहर ही हो गए ना, तो 2 केस हुए। आंसर कितना हुआ? 3C3 इंटू 3C3 1 होता है, ये बचा 22C7 इंटू 1, तो आंसर आया 22C7 प्लस 22C10। हो जाएगा कैलकुलेट? ठीक है। नेक्स्ट आंसर 19। 19 पे बोल रहा है आउट ऑफ 6 टीचर्स एंड 8 स्टूडेंट्स a committee of 11 is to be formed. In how many ways can this be done in the committee if it contains exactly 4 teachers? 4 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 6 टीचर हैं, तो 6C4। बच्चे कितने? 8 में से कितने बच्चे चाहिए? कमेटी कितनी बनानी है? 11 की, तो 7। ठीक है। सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 4 टीचर्स, तो पहला केस बनेगा 4 टीचर्स, दूसरा बनेगा 5 टीचर्स, तीसरा बनेगा 6 टीचर्स। समझ में आया? क्लियर? ये हो गए 19th। आ जाते हैं 20th। 20th क्या कह रहा है? A cricket team of 11 players is to be selected from 16, 5 ballers and 2 wicket keepers. In how many ways can a team be selected so as to contain exactly 3 ballers and 1 wicket keeper? तो 5C3 into 2C1, 4 प्लेयर सिलेक्ट हो गए, 16 प्लेयर टोटल थे। 1 मिनट, 16 में 7 ऑप्शंस कम भी हो गई, तो 9 प्लेयर बचे सिलेक्ट करने के लिए। बेटे टोटल 16 प्लेयर में से सिलेक्शन करनी है ना, 16 प्लेयर में से सिलेक्शन करनी है ना, और 7 प्लेयर आउट ऑफ कंटेंशन हो गए। अब कितने बचे? 9 बचे इंटू 9C7। देख लेते हैं, ठीक है। सो एज टू कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। ठीक है। 5C3 का आंसर कितना होता है? 10। 2C1 का कितना होता है? 2। 9C7 का कितना होता है? 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 8 9 से 72 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 72 by 2 36। 720 आंसर। नहीं, वो कैलकुलेशन वो होगा, मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, ये ठीक है। आंसर 21 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ अ हेक्सागन अ पॉलीगन ऑफ साइड 16 साइड्स। हेक्सागन में कितने होते हैं? 6। डायगोनल्स के लिए क्या बताया था तुम्हें? NC2 माइनस n, क्योंकि n क्या देता है? नंबर ऑफ साइड्स। सो NC2 माइनस n, ये फॉर्मूला होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हेक्सागन के लिए 6C2 माइनस 6C2 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4। 6 5 30, 30 by 2 15। 15 में 6 गए, 9 डायगोनल्स। सेकेंड पार्ट, पॉलीगन ऑफ 16 साइड्स, 16C2 माइनस 16। कैलकुलेशन हो जाएगी, इजी कैलकुलेशन है। 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 बाई 2 बचेगा। 16 इंटू 15 120, 120 में 16 गए 104। समझ में आ गया? 22 फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाय ऑब्टेन 12 पॉइंट्स, 5 ऑफ विच आर कोलिनियर। याद है कोलिनियरिटी? कोलिनियरिटी लाइन बनानी है। कोलिनियर के लिए क्या करते हो? जितने भी कोलिनियर वाले होते हैं वो सिर्फ एक ही लाइन रिप्रेजेंट करती है। सो पहले टोटल देखोगे, टोटल ऑप्शंस हुई 12C2, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो 5 की लाइंस 5C2 और जोड़ दोगे 1, क्योंकि उसको लाइन को एक ही बार काउंट करोगे।
याद है लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ये मैंने। 12c2 कितना हुआ? 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 अपॉन 2 कितना हुआ? 66 माइनस 5c2 कितना होता है? 10 प्लस 1 कितना हुआ? 57। सेकेंड पार्ट पे आओ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स 5 ऑफ विच आर कोलिनियर? 12c2 ट्राइंगल्स बनाने हैं, सॉरी 12c3 माइनस कोलिनियर से तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता 5c3, खत्म। इसमें प्लस 1 नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसको तो ट्राइंगल है ही नहीं ना वो। तो 12c3 कितना हो गया? 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हुआ? 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, 9 फैक्टोरियल उड़ा दिया। ये कितना आया? 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये कितना आया? 6 दूनी 12, 220, 220 में 10 गए 210। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट 23। How many lines or triangles can be drawn from n points on a circle? n points on a circle. सर्कल के n पॉइंट्स जो होंगे, सर्कल के जो n पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा? सर्कल के n पॉइंट्स हैं तो उसमें कैसे बनाओगे? nc2 लाइंस कैसे बनती है? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो कितना हुआ? nc2। nc2 कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक। और ट्राइंगल्स बनाने तो उसका कितना हो जाएगा? nc3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट 24। 24 A polygon has 44 diagonals, number of sides. So n मान लो number of sides. nc2 minus n equal to 44. So n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial minus n equal to 44. So n into n minus 1 upon 2 minus n equal to 44. n square minus n minus 2n equal to 88. n square minus 3n minus 88 equal to 0. ठीक है? 11 और 8 फैक्टर बन गए। n square minus 11n plus 8n minus 88 equal to 0. n equal to 11 आ जाएगा, माइनस 8 हो नहीं सकता। क्या दिक्कत है? ठीक है? नेक्स्ट 25th। From a class of 14 boys and 10 girls, 10 students are to be chosen for competition. At least 4 boys and 4 girls. 2 girls who won the prizes last year should be included. In how many ways can the selection be made? 2 कुड़ियां तो चाहिए ही चाहिए, 2 कुड़ियां तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान से देखना, 14 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। 10 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स की सिलेक्शन पक्की है, 8 गर्ल्स बची जिनमें से सिलेक्ट करना है। आगे क्या बोला? 1 मिनट रुक जा। 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज तो चाहिए। केस 1 4 बॉयज 4 गर्ल्स प्लस 2 गर्ल्स। ये 2 गर्ल्स कौन सी होगी? वो कंपलसरी वाली। केस 2 5 बॉयज 3 गर्ल्स प्लस 2 गर्ल्स, वो कंपलसरी वाली। ओ सॉरी 10 चाहिए था ना, ठीक है। केस 3 6 बॉयज 2 गर्ल्स प्लस 2 वो कंपलसरी वाली गर्ल्स। बस इससे आगे गर्ल्स कम हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा? 14c इंटू 8c4 इंटू 2c2। इसमें कितना केस होगा? 14c5 इंटू 8c3 इंटू 2c2। 2c2 तो 1 ही होता है पर फिर भी लिखना पड़ता है। 14c6 इंटू 8c2
इंटू 2C2। चलिए आपने केस लेके आगे कुछ बढ़े। बेटा अगर आगे करूंगा तो 1 गर्ल हो जाएगी, तो टोटल 3 गर्ल्स हो जाएंगी, आपको मिनिमम 4 गर्ल्स चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट 26 in a village there are 87 families of which 52 families have at most 2 children। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं। In a rural development program 20 families are to be chosen for assistance of which at least 8 families must have 2 children। How many ways can this choice be made? क्या बोला, 87 families हैं, 52 के पास ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, 87 में से 52 के पास एट मोस्ट 2 किड्स हैं, और कितने बचे 35 के पास 2 से ज्यादा ही होंगे। 20 families are chosen of which 18 families must have 2 children, must have at most 2 children। 18 इसमें से चाहिए, 18 इसमें से चाहिए, तो 52C18 इंटू 35C2, 2 बच्चे, पहला केस। दूसरा केस एटलीस्ट 18 है, तो 52C19 35C1 प्लस 52C20 35C0। सबको ऐड करो, आंसर समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 27th क्या बोल रहा है, A committee of 5 is to be selected from the 6 boys and 5 girls. Determine the number of ways of selecting the committee. At least 1 boy and 1 girl. कम से कम 1 boy 1 girl। तो 1 boy 4 girls, 2 boy 3 girls, 3 boy 2 girls, 4 boys 1 girl। यही केसेस बनेंगे। 1 boy कितने, 6 boys टोटल थे, तो 6C1 इंटू 5C4 प्लस 6C2 इंटू 5C3 प्लस 6C3 इंटू 5C2 प्लस 6C4 इंटू 5C1। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 28th A bag contain 4 red 3 white 2 marble 3 balls are drawn। Determine the number of ways of selecting at least 1 white marble in this selection। कम से कम 1 व्हाइट मार्बल आपको सिलेक्शन में चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम एक व्हाइट मार्बल चाहिए। 3 मार्बल टोटल ड्रॉ करने हैं, 1 व्हाइट 2 नॉन व्हाइट, 2 व्हाइट 1 नॉन व्हाइट, 3 व्हाइट 0 नॉन व्हाइट। व्हाइट कितने टोटल 3, सो 3C1 इंटू 6C2। इसमें कितना हुआ 3C2 इंटू 6C1, इसमें हुआ 3C3 इंटू 6C0। गॉट इट। 29th A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8 he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed। In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो। 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं, 8 बुक्स उसके इंटरेस्ट की हैं, 8 बुक्स में से उसको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऑफ दीज 8 he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed। तो अगर तो वो केमिस्ट्री 2 केस लोगे। पहला केस कौन सा, इफ केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड, इफ केम पार्ट 1 इज बोरोड, तो क्या हो गया 1C1, एक में से एक बाय बोरो हो गई, केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड, ठीक, इनटू कितने केस, बाकी 7 में से कोई भी उठा सकता है। कितने टोटल बुक्स हैं, 2 और लेनी है, कोई भी ले सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। और इफ केम पार्ट 1 इज नॉट बोरोड,
तो उसको केम पार्ट 2 भी नहीं चाहिए, केम पार्ट 2 भी नहीं चाहिए, तो 6 ऑप्शंस बचे उसके पास। 6C3 1 इंटू 7C2 कितना हो गया? 7 इंटू 6 42/2 21। 6C3 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 5 4 अपॉन 6 20। टोटल कितना हो गया? 41। इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। इस पे रेड फ्लैग लगा देता हूं, क्योंकि बच्चे पता है क्या कहते हैं? सर केमिस्ट्री 1 बोरो हो गई तो 2 भी बोरो हो गई। 2 क्यों बोरो हो गई? 2 तो तब बोरो होगी ना जब 1 बोरो हो जाएगी। वो मर्जी है, हो सकता है ना भी ले, 1 ले ली 2 नहीं ले रहा, पर 2 लेने के लिए 1 होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से। आ जाते हैं 30 पे। 30th क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 व्हाइट बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। बताओ, 5 व्हाइट बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स को अरेंज करना है इन सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। क्या करोगे? अरेंजमेंट करना है ना इसमें। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया शायद। अभी देखते हैं। 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड। 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट एंड 3 रेड सो दैट नो 2 ब्लैक। तो 5 व्हाइट बॉल्स, ये 5 व्हाइट बॉल्स बेटा ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। अब जो 3 ब्लैक बॉल्स हैं वो कहां पे आ सकती हैं? उनके लिए कितनी ऑप्शंस बची? 1 2 3 4 5 6। कैसे करोगे? 1 मिनट यार, सब्र नहीं होता इन बच्चों से ना। हाँ ध्यान दीजिए, 5 वो हैं, 5 सीट से 5C5, उसको तो एक ही वे में अरेंज कर सकते हो क्योंकि वो आइडेंटिकल है। ऐसा थोड़ी ना व्हाइट वाला एक राम दूसरा शाम, तब अरेंजमेंट में फर्क होता है। व्हाइट 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 वही रहेंगी। सो 5C5 इंटू 6C3, 6 स्पेसेस में 3 स्पेस भरनी है, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। आ जाते हैं 31 पे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ईच कंटेनिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 वॉवल्स एंड 17 कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले करोगे सिलेक्शन। सिलेक्शन कितना होगा? 2 वॉवल सिलेक्ट करने 5 में से 5C2 इंटू 2 कॉन्सोनेंट 17 में से 17C3, 3 निकालने थे ना। अरेंजमेंट्स कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। टोटल कितना हो गया? 5C2 इंटू 17C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। गॉट इट? 32। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स। एक बंदा उसके 6 दोस्त। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर टू अ पार्टी? 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर टू अ पार्टी? 6 दोस्त को कैसे बुला सकते हो? एक दोस्त को बुला सकता हूं 6C1, 6C2, 2 को बुला सकता हूं, 3 को बुला सकता हूं, 4 को बुला सकते हैं, 5 को बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 33. There are 5 questions in a question paper. Boys can solve 1 or more questions. 5C1 एक क्वेश्चन सॉल्व करें, 5C2, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। समझ में आ गए? ये थी इसकी असाइनमेंट। तो जितने क्वेश्चंस आपने मेरी हेल्प से किए रिपीट कीजिए उनको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क आप इसका होमवर्क अब आपको मिसलेनियस कंप्लीट करनी है। 2-4 दिन लो, आराम से कंप्लीट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।